वालेकुम। अच्छा, अभी हमने सारा काम कर लिया है। जो भी था हमारा डेटा रिफाइनमेंट, डेटा रिट्रीवल, उसके बाद रिफाइनमेंट, उसके बाद हमने रिसेप्टर्स वगैरह भी रिट्रीव कर लिए हैं। और जो हमारे पॉसिबल जो पोटेंशियल ड्रग्स हो सकते हैं वो भी हमने रिट्रीव कर लिए हैं इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट्स। अब हमने उनकी मोलेकुलर डॉकिंग करनी है। मोलेकुलर डॉकिंग तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये नॉर्मली ना जब हम कन्वेंशनल ड्रग डिज़ाइन अप्रोच यूज़ कर रहे होते हैं ना, जब हम हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है ड्रग्स की, जिनमें इवन थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ ड्रग्स भी हो सकते हैं। तो हम उनको वन बाय वन, एक जो रिसेप्टर होता है ना, टारगेट रिसेप्टर, जिसको मतलब हम नॉर्मली प्रोटीन बोलते हैं। मतलब ड्रग डिज़ाइन के केस में जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है उसको लिगेंड बोलते हैं, और जो प्रोटीन होती है उसको रिसेप्टर बोलते हैं। तो जो रिसेप्टर होता है उसके साथ हमने स्मॉल मॉलिक्यूल को बाइंड करना होता है, लिगेंड को बाइंड करना होता है वन बाय वन। अगर हम एक्सपेरिमेंटली ये काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेबोरियस होता है, और ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए हम कंप्यूटेशनल अप्रोच यूज़ करते हैं, और जो अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं उसको मोलेकुलर डॉकिंग बोलते हैं, और ये स्टेट ऑफ द आर्ट अप्रोच होती है कंप्यूटेशनल एरी ड्रग डिज़ाइन में, कैड में। ठीक है। तो डॉकिंग एक्चुअली होती ये है कि हम एक लाइगेंड को एक रिसेप्टर के करीब लाते हैं। रिसेप्टर की एक एक्टिव साइट होती है, ठीक है, जहाँ से वो पूरा अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर तो वो रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहा, हम चाह रहे हैं उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को हम ब्लॉक कर दें, तो लिगेंड क्या करता है, वो उस रिसेप्टर की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड हो जाता है, और उसकी जो एक्टिव साइट होती है उसको ब्लॉक कर देता है। इस तरह से जो इवेंचुअली पूरा हमारा जो रिसेप्टर होता है, जो प्रोटीन होती है या जो एंजाइम होता है, उसका फंक्शन जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है। वो नहीं फंक्शन कर रहा होता है, इनहिबिट हो जाता है बेसिकली वो। तो अभी हमने सारा काम कर लिया है। हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एक लाइब्रेरी आ गई है। लाइब्रेरी हम नॉर्मली, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास फर्ज करें सारे लिगेंड आ गए हैं, हम मेटाबोलाइट्स पे काम कर रहे हैं। तो लाइब्रेरी नॉर्मली हमारे ऑनलाइन सर्वर्स भी हैं जहाँ से हम पूरी लाइब्रेरी रिट्रीव कर सकते हैं, और हम अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, और इवन के हम कुछ ड्रग्स जो होते हैं, 3-4 ड्रग्स, उनको भी हम ले सकते हैं, और इसके अलावा हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हमने सिंपली जो है बड़ी एक ना अच्छी अप्रोच है कि हमने एक डिफरेंट वे से एक लाइब्रेरी डिज़ाइन की है। हमने मेटाबोलाइट्स को यूज़ किया है। ठीक है। ये हमारे पास इस केस में 147 मेटाबोलाइट्स हैं, तो ये हमारी एक ड्रग लाइब्रेरी हो गई। इस स्टेज पे इसको ड्रग लाइब्रेरी बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये कंपाउंड लाइब्रेरी है, क्योंकि ड्रग हम इसको नहीं कह सकते हैं, पोटेंशियली हो सकते हैं ड्रग। तो ये हमारे पास लाइब्रेरी आ गई। तो डॉकिंग में या तो हमारे पास लाइब्रेरी होती है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसको हम रिसेप्टर के साथ बाइंड करवाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास रिसेप्टर भी होना चाहिए। फर्ज करें हमारे पास जो रिसेप्टर है, लेट मी सी। अच्छा, ये हमारे पास रिसेप्टर है, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं इधर, और ये सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा सारा, ठीक है। तो अभी जब हम उसमें से क्रिस्टल स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं ना, उसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बाइंड भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिफाइनमेंट करते हैं। रिफाइनमेंट ऐसे करते हैं, एमओई के अंदर हर सॉफ्टवेयर का डिफरेंट तरीका होता है। एमओई में हम सीक्वेंस जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सारी जो है ना वो होती हैं, इसमें इसमें इधर आ जाती हैं सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। तो हम एक एक करके इधर इधर फर्ज करें सेकंड लाइन में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं सारे, वो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐसे, और इधर डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है वो थर्ड लाइन में आ जाता है। इस तरह से हम सारे डिलीट कर सकते हैं। और अगर किसी प्रोटीन की
ज़्यादा चेन्स हैं, एक से ज़्यादा चेन्स हैं, हम वो मतलब एक प्रोटीन की एक चेन इधर, दूसरी इधर, तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। सिंपली इस तरह से वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है? इस प्रोटीन के केस में अ, हमारे पास सिंगल चेन है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन है और इसमें रेज़िड्यूज़ हैं, इसमें कोई लिगेंड शाइगेंड नहीं है, ठीक है? ये सिंगल चेन है, सिंगल चेन मोनोमर है, इसको बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको मतलब आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? और इधर क्लिक करेंगे तो हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। सही हो गया? तो अभी हमारे पास प्रोटीन आ गई। सबसे पहले हमने यहाँ से रिफाइनमेंट करनी है और फिर जो नेक्स्ट काम होता है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सारी को सिलेक्ट में जाके ऑल पे जाते हैं और एडिट में जाके हम इसमें बिल्ड में जाके हाइड्रोजन में जाके हम जो पोलर हाइड्रोजन है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, जो प्रोटीन है इसमें जो हाइड्रोजन्स जो है ना, एटम्स ऐड हो जाते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स, ठीक है? अ, ये असल में ज़रूरी होते हैं हाइड्रोजन इस वजह से कि ये नॉर्मली जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं ना प्रोटीन को, एक्सपेरिमेंटली क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन्स हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ये ओवरऑल जो है ना, वैसे भी जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें अ, हमारे पास वो वाटर के अंदर ना प्रोटीन डिप होती है। हमारी बॉडी में भी प्रोटीन्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिप होती हैं। तो वाटर में जो हाइड्रोजन्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इस वजह से हम इसको ऐड करते हैं। पहला स्टेप रिफाइनमेंट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन ऐड हो गया, तीसरा हम करते हैं इसकी कंप्यूट में जाके एनर्जी मिनिमाइजेशन। तो इसको हम नॉर्मली इसमें आप छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये इनफ होता है। उसके लिए हम एम्बर जो है ये फोर्स फील्ड यूज़ करते हैं और ये हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल एज डिफ़ॉल्ट ये सही होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। इधर से आप डोमेन स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो इसको हम सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एनर्जी मिनिमाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और ये टाइम थोड़ा सा लेती है, ज़्यादा नहीं लेती। जब ये गायब हो जाएगा तो एनर्जी मिनिमाइजेशन स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिकली एनर्जी मिनिमाइजेशन जो होती है, आपकी प्रोटीन जो है ना, बाज़ दफ़ा सही से क्रिस्टलाइज़ नहीं हो रही होती। मतलब कि अपनी जो आइडियल फॉर्म है उसमें नहीं आई होती। तो उसमें कुछ स्ट्रक्चरल क्लैशेस होते हैं, कोई उसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, या वो सही से उसका स्ट्रक्चर किसी तरह से नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं इधर चेंज हो रहा है थोड़ा-थोड़ा सही है। अभी ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मतलब एनर्जी मिनिमाइज़ेशन कंप्लीट हो गई है। थोड़ा बहुत चेंज हो रहा था इधर स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल क्लैशेस थे वो रिमूव हो रहे थे। तो इस तरह से एनर्जी मिनिमाइज़ेशन करते हैं ताकि जो प्रोटीन है अपनी बेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो ये होता है थर्ड स्टेप। इसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट में जाके, सिलेक्ट ऑल है और फिर एडिट में जाके जो बिल्ड पोटेंशियल है ना, जो इसको हम फिक्स कर देते हैं। ये असल में ज़रूरी नहीं होता, इसको हम ना भी करें तो वैसे भी डॉकिंग अच्छी हो जाती है। बेसिकली ना जब हम डॉकिंग कर रहे होते हैं ना, उसके बैक एंड पे डिफरेंट फोर्स फील्ड्स काम कर रही होती हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो आपकी प्रोटीन है ना, उसमें जो बॉन्ड्स हैं या एंगल्स हैं वो सही से मतलब कि डिफाइन नहीं हुए होते, वो फोर्स फील्ड के हिसाब से। तो हमें वो पोटेंशियल जो है ना उसको फिक्स करते हैं उस उसके लिए, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं होता, आप करना चाहें नहीं करना चाहें, आपकी मर्जी होती है, हम कर लेते हैं। तो अभी अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम साइट फाइंडर पे क्लिक करते हैं, इसमें जो एक्टिव साइट है वो फाइंड करते हैं। ये एमओई का बिल्ट इन टूल है, ठीक है? इसमें सिंपल हम अप्लाई करते हैं और ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। असल में कुछ केसेस में हमें पता होता है कि ये एक्टिव साइट है, ठीक है? प्रोटीन की ये एक्टिव साइट है। जिस तरह हमारे पास अब प्रोटीन्स हैं, उनमें हमें पता है कि प्रोटीन की ये एक्टिव साइट है। तो हम उस केस में रेज़िड्यूज़ खुद सेलेक्ट करते हैं एक्टिव साइट के। लेकिन जब हमें ना पता हो, हमें ब्लाइंड डॉकिंग करवानी हो, तो ये भी पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं हम करवा सकते कि जिसके साथ मर्ज़ी बाइंड कर जाए। ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे पीएलबी स्कोर आ गया है। जितना ज़्यादा पीएलबी स्कोर होगा उतनी अच्छी साइट होगी, उतना अच्छा उसमें पोटेंशियल होगा कि उसके साथ जो
एक कोफैक्टर या कोई लिगेंड है वो आके बाइंड कर सके। तो हमारे पास अभी फर्ज करें हमने पहली 3 साइट्स जो हैं उनका 0 से ऊपर स्कोर है, 1 से भी ऊपर स्कोर है। इवन हम फ़र्ज़ करें 3 साइट सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 की जगह आप 1 भी कर सकते हैं। तो आप ये देखें ये आ गए रेड और ये जो है ग्रे कलर के ना ये बन गए 3 साइट्स पे। फ़र्ज़ करें अगर हम सिर्फ़ ये करते हैं तो ये बेस्ट एक्टिव साइट है, उसके बाद हम ये भी कर लें कंट्रोल के साथ, तो ये भी एक एक्टिव साइट आ गई, तो ये भी। तो ये 3 ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे हमारी लाइब्रेरी जाके डॉक होगी। इसको हम इसको निशानी लगाने के लिए ना इसको सिर्फ़ हम डमीज़ रख लेते हैं, ठीक है? ये मैं आपको बताता हूँ आगे क्यों हमने किया है, डॉकिंग का एक प्रोसेस होता है। तो जब इन केस हमें एक्टिव साइट ना पता हो, हम ब्लाइंड डॉकिंग करवा रहे हों, तो ये सेमी ब्लाइंड डॉकिंग होती है। इसमें एक्टिव साइट हम डिफाइन करते हैं लेकिन प्रिडिक्ट करके, ठीक है? ये टूल के थ्रू ही। तो इसमें फिर हमने एक्टिव साइट भी डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास ये देखो आ गए हैं, हमारे पास 2 आ गए। ये जो है ना ये एक्टिव साइट्स हैं 3 जो हमने सेलेक्ट की हैं। ये दूसरे पे आ गया, ठीक है? ये डमीज़ बन गए हमारे ताकि हम इसको बाद में रिकॉग्नाइज़ कर सकें जब हम डॉकिंग कर रहे होते हैं। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डॉकिंग का। तो हम कंप्यूट पे जाते हैं, सिंपल डॉक पे क्लिक करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एमओई क्योंकि एमओई है, यहाँ पे रिसेप्टर एटम क्योंकि रिसेप्टर है ये सारा, और यहाँ पे साइड जो होती है ना यहाँ पे डमी सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे पॉकेट एटम सेलेक्ट करें, हमने पॉकेट डिफाइन नहीं की, रिसेप्टर एटम सेलेक्ट करें तो सारी प्रोटीन को ये कंसीडर करेगा, ऑल एटम्स भी फिर सारी ही हो जाते हैं। तो डमी जो है ना हमने डिफाइन किए हुए हैं, इस वजह से हमने वो डमी बनाई थी कि हम जो साइट है उसको डिफाइन कर सकें, ठीक है? यहाँ पे हो गया रिसेप्टर, और यहाँ पे हो गया हमने लाइगेंड डिफाइन करना होता है, ठीक है? ये फार्माकोफोर और डेंसिटी ये और तरह की डॉकिंग के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब लाइगेंड हमारे पास डिफरेंट किस्म के ये फॉइल्स फॉर्मेट हैं, तो अगर हमारे पास एक लाइगेंड हो, ठीक है? हमारे पास एक लाइगेंड हो, जैसे हमारे पास एसडीएफ फाइल है, आप देखें यहाँ पे सारे जो है ना एसडीएफ फॉर्मेट में हैं, तो एसडीएफ फाइल होगी, ठीक है? एक लाइगेंड हो तो हम सिंपली यहाँ पे जाएँगे, उस फ़ोल्डर में जाएँगे जहाँ पे है, ठीक है? और ये कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे अगर एक के साथ करना है, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारे पास लाइगेंड आ गया। असल में थोड़ा-सा ग्लिच आ गया था, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। तो मैंने रीडॉकिंग वो जो रीओपन किया है तो फिर वो शो हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास लाइगेंड आ गया, तो यहाँ पे हम पोज़ेस सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कितनी दफ़ा उसके साथ बाइंड हो, और वो फिर उसको ना वो बेस्ट पोज़ में अपने आ सके, ये हम जितने चाहें कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम ना 10 करते होते हैं क्योंकि जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ये टाइम लगेगा होने में। हमारे पास अगर अच्छा कंप्यूटर ना हो तो हम इसको 10 कर देते हैं, अगर बहुत अच्छा हो तो हम 50 भी कर सकते हैं। और ये जो होता है 5 वो जो होते हैं जो बेस्ट पोज़, जो अगर उसने 10 पोज़ 10 दफ़ा वो बाइंड हुआ है, 10 कन्फर्मेशंस हैं उसके बाइंड होने की, तो उनमें से जो 5 ऐसी हैं ना कि जो बेस्ट हैं, उनमें से तो 5 देगा। इधर हम 2 भी बेस्ट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी, 5 कर लेते हैं, ठीक है? और ये जो है, ये हमारी आउटपुट फ़ाइल होती है। फ़र्ज़ करें हम आउटपुट फ़ाइल जो है यहाँ पे डेस्कटॉप पे डॉक्ड डॉट एमडीबी आपने लाज़मी लगाना होता है साथ। तो ये हमने नाम रख लिया है, ये हमारी आउटपुट फाइल डेस्कटॉप पे जाएगी अब, ठीक है? और हम सिंपली यहाँ पे रन कर देते हैं। यहाँ पे हम डमी एटम सेलेक्ट करके रन कर देते हैं, ठीक है? तो ये डॉकिंग होना स्टार्ट हो गई है, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइगेंड जो है वो बाइंड होने की कोशिश कर रहा है। एक ये साइट है हमारे पास, एक ये यहाँ पे बाइंड होने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से ये सिंगल मॉलिक्यूल डॉकिंग होती है, ठीक है? अभी ये बाइंड हो जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा, लाइगेंड जो है वो बाइंड हो चुका है, इसको आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये एक ही लाइगेंड है, उसके 5 डिफरेंट पोजेज हैं। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट पोज है वो
माइनस जो है -4.65, जितनी माइनस में ज्यादा होगी ना उतना ज्यादा बेस्ट पोज होगा। आप नीचे जाते जाए -4.65 से 3.3 पे आ गई, फिर 3.2 पे, 2.9 पे, इस तरह ये बेस्ट है। ये कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से बेस्ट ये है, ठीक है। और ये जो RMSD है, ये नॉर्मली 2.0 से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये 2.6 है, ये अच्छी RMSD नहीं है। लेकिन बाज केसेस में जब हमारे पास चॉइसेस ना हो तो ये भी चल जाती है। तो अभी हमारे पास ये भी है, एस स्कोर भी है और RMSD भी है, ठीक है। 2.0 से कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट है। लेकिन जो एस स्कोर है ना, नॉर्मली जब हम ड्रग डिजाइन कर रहे होते हैं तो -6 से ऊपर जो होता है ना एस स्कोर, वो अच्छा होता है। ये अभी -4 है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये होता है जो सिंपल डॉकिंग जो सिंगल मॉलिक्यूल की। अब हम करते हैं जो लाइब्रेरी की डॉकिंग। उसके लिए पहले हमें ना लाइब्रेरी बनानी पड़ती है। यहाँ पे आप फाइल पे जाएंगे, या तो आपको, अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं लाइब्रेरी किसी वेबसाइट से, तो आपको एक पूरी लाइब्रेरी कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन इधर हमारे पास सिंपल जो है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ लाइगेंड्स हैं। ये आप देखें, हमारे पास डिफरेंट लाइगेंड्स हैं, हमारे पास लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। हमने इसको एक एक फाइल में एक लाइब्रेरी की फॉर्म में बनाना है। तो आप सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू, और डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस आपने सेव किधर करनी है, फर्ज करें आपने इधर सेव कर ली, library.mdb, ठीक है। ये आपने इधर सेव कर ली, ठीक है। अभी जो भी ड्रग जाएगा, जो भी लाइब्रेरी बनेगी वो डेस्कटॉप पे बनेगी। यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना है। अब इसमें हमने ड्रग्स जो है इंपोर्ट करने हैं, जो हमारे पास मोलिक्यूल्स हैं वो इंपोर्ट करने हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ ये हमारी डेस्टिनेशन है, ठीक है। और जब हम ऐड पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप, जेंसफेयर, यहाँ पे हमारे सारे जो है ना, वो जो है हमारी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो पड़े हुए हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसमें आपने ये जितने भी हैं ना, सारे आपने ऐड ऑल पे क्लिक कर देना है। ये जितने भी हैं सारे ऐड हो गए हैं इसमें, ठीक है। ओके कर दिया, ठीक हो गया। ये ऐड होना शुरू हो गए हैं और हो गए हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई लाइब्रेरी, ठीक है। इनमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो डुप्लीकेट थे, या जिनके नाम सही नहीं लिखे हुए थे, उनके नाम चेंज करने वाले थे। तो इसलिए उसने जो 147 में से 135 कंपाउंड्स की लाइब्रेरी बनाई है। वो नेमिंग का किसी का फर्क आ जाता है, किसी का क्या आ जाता है, वो आप देख सकते हैं। किसी में अपोस्ट्रोफी लगी होती है नेम में, किसी में कोई वियर्ड टाइप की, किसी की कैनोनिकल स्माइल होती है। उस वजह से वो उसको लाइब्रेरी में ऐड नहीं करता, वो हम निकाल सकते हैं। तो या तो वो नेम चेंज करके हम ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक लाइब्रेरी आ गई, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास ड्रग्स आ गए। अब इसको हम बंद भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब हमारे पास लाइब्रेरी बन गई डेस्कटॉप पे, यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये हमारे पास लाइब्रेरी बन गई। इसको अब हमने ओपन करना है। फिर से वही स्टेप, अगर हम लाइब्रेरी को डॉक करवा रहे हैं, वही रिमूवल हो गया। उसके बाद जो यहाँ से आपका जो हाइड्रोजन एटम की एडिशन हो गई, उसके बाद आपकी एनर्जी मिनिमाइजेशन हो गई, फिर पोटेंशियल फिक्स हो गया, फिर साइट फाइंडर हो गया अगर आपके पास प्री डिफाइंड साइट्स नहीं है। फिर एंड पे आपने फिर जाके डॉक पे, ठीक है। हमने सारा काम किया हुआ है, तो हम डायरेक्ट डॉक पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे MOE सेम, रिसेप्टर एटम सेम, और यहाँ पे डमी एटम्स,
क्योंकि हमने ये जो साइट हैं डिफाइन की हुई हैं MOE साइट फाइंडर से। और यहाँ पे लाइगेंड पे हमने अब जाना है MDB फाइल पे, क्योंकि जो हमने क्रिएट की जो लाइब्रेरी बनती है ना इस पे MOE पे, वो MDB फाइल में बनती है, SD फाइल में नहीं बनती। MDB फाइल में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप पे हमने रखी है। तो ये हमने जो लाइब्रेरी बनाई थी ना, ये हमने इंपोर्ट कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं सारी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है, एक से लेके 135 ड्रग्स के दरमियान। पोजेज आप वही कर सकते हैं, इसको 5 ही अगर रखना चाहें। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, कोई भी नाम रख सकते हैं, doct2.mdb, क्योंकि डोक्ट अगर हमने पहले ही रखा हुआ है। तो ये हमारी हो गई, ठीक है। और ये बेसिकली शो होता है जब हम पोटेंशियल फिक्स करते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ये शो नहीं होगा। बहरहाल इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे ड्रग्स जो हैं यहाँ पे डॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है 02135, और ड्रग्स जो हैं वो बाइंड होना, ये आप देख सकते हैं बाइंड होना शुरू हो गए हैं एक एक ड्रग करके। ये थोड़ा टाइम लेगा। जो मशीन्स हमारे पास अगर अच्छा सर्वर नहीं है तो ये थोड़ा टाइम लेता है। मैं भी अभी आपको लैपटॉप पे ये करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से डॉकिंग होती है, ठीक है। ये हमारी पूरी लाइब्रेरी के साथ डॉकिंग हो रही है, ठीक है। और ये एक ड्रग जो है ना वो बाइंड हो गया, उसके 5 पोजेस आ गए हैं। हमने एक ड्रग का एक पोज ही सिलेक्ट करना होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये पहला ड्रग है, उसकी -4.17 है, और RMSG ये है। और हम अगर देखें तो ये इसमें और इसकी बाइंडिंग एनर्जी में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन RMSG स्लो है, तो इस केस में हम ये ड्रग चूज करते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सारी बाइंडिंग एनर्जी ही लो है -6 से, तो हम ये ड्रग जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं करेंगे। अब दूसरा आ गया, ये -3.9 आ गया, इससे भी बुरी है, तो ये भी हम नहीं करें। तो इस तरह से डॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारे पास मैंने कुछ रिजल्ट्स जो हैं प्रीवियसली वो रखे हुए हैं डॉकिंग के। तो इस तरह से ना हमारे पास ये doc.mdb आ गई। इस तरह से हमारे पास ये सारी बाइंडिंग एनर्जीज आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि हर जो हमारी हमारा ड्रग है, कंपाउंड है, उसके 5 पोजेस हैं। तो हमारे पास 135 ड्रग्स होंगे, तो उसके फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लें, उतने पोजेस बनेंगे, उतने यहाँ पे एंट्रीज आ जाएंगी। तो आपने इधर क्लिक करना है इसको सेव करने के लिए, सेव करना है, डेस्कटॉप पे मैं रख लेता हूँ, और रिजल्ट्स का नाम दे के इसको मैं कर लेता हूँ TXT में हम ना इसको सेव करते होते हैं शुरू में, ठीक है। ये हमारे पास हो गए सेव, रिजल्ट सेव हो गए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिजल्ट सेव हो गए। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सेल के अंदर ओपन करते हैं फिर। अम, ये हमारे पास एक्सेल के अंदर ओपन हो गए। ये थोड़े से मिक्स्ड अप लग रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। ये जो पहला कॉलम है इस पे क्लिक करते हैं, डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम में जाके हम इधर डीलिमिटेड ही सिलेक्ट करना है। आपने देखा होगा ये डीलिमिटेड, नेक्स्ट। अब ये टैब सेपरेटेड है, लेकिन टैब नहीं है, इनके अंदर कोमास हैं। तो आप टैब को रहने भी दे सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। कोमा पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट, अच्छा कोमास, नेक्स्ट, फिनिश, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये असल में यूरोपियन स्टाइल का एक्सेल है, तो इस वजह से इसमें ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। असल में ये कोमास है, एक कोमा है, एक पॉइंट है। तो इस तरह से हमारे पास आ गए। इनमें जो कॉलम्स है ना हमारे, सबसे जो हमारे पास हमारे काम के कॉलम्स हैं, एक तो स्माइलीज का है, एक एस स्कोर का है, और एक RMS रिफाइन का है। इसको आप जो सेव कर सकते हैं,
रॉ रिजल्ट्स में, ठीक है, और इसको XLX में, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट सेव हो गए। अब इसमें से हम रिफाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इधर से आपने ये रिमूव कर दिए क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। और ये जो है ना, अभी आप अगर फर्ज करें हम चाह रहे हैं किसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो हम इधर जाएंगे, डेटा में सॉर्ट करेंगे, स्पेंड दिस सिलेक्शन। तो ये ऊपर से नीचे सॉर्ट किए, सबसे ऊपर वाले ऊपर आ गए। तो ये -93 बताया हुआ है, लेकिन ये -93 नहीं है, ये -9.3 होगा। सही है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया यूरोपियन स्टाइल का ये एक्सेल है। इसको मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, आप अपना जो एक्सेल यूज़ करेंगे तो उसमें सही से ये नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह ये 38 नहीं है, ये मेरा ख्याल 3.8 होगा। सही है, तो इस तरह से जो ऊपर वाले हैं ऊपर आ गए, ठीक है, और ये नीचे वाले नीचे आ गए। सही है, जो सबसे ऊपर है, अगर फर्ज करें हमने दो ड्रग्स सिलेक्ट करने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अब आप देखें, इसका भी M Sec 4 464 है, इसका भी 464 है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये दोनों सेम ही ड्रग के दो पोजेज हैं। जो 464 पे ड्रग है ना, उसके दो पोजेज हैं। आप इधर जाएंगे, डेटाबेस ओपन करेंगे, आप इधर देखेंगे 464, ठीक है। इसी के ये ना दो पोजेज हैं, ठीक हो गया। तो हम जो है ना, इनमें से एक लेते होते हैं जो सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप सेम नंबर के आप दो नहीं ले सकते, वो एक ही ड्रग बनेंगे, ठीक है। अब अब ये हमने एक चूज कर लिया फर्ज करें, लेकिन इसकी RMSD 3.8 है। फर्ज करें हमने एक ये चूज कर लिया, ये ड्रग, ठीक है। ऊपर वाले को हम रिमूव कर देते हैं, और हमने एक ये चूज कर लिया, एक ये चूज कर लिया, और एक ये ऊपर वाले फर्ज करें हमने चार ड्रग्स चूज कर लिए, बाकियों को हमने जितने भी हैं उनको हमने रिमूव कर दिया। ये हो गए रिमूव, इसको हमने सेव कर लिया शॉर्ट लिस्टेड रिजल्ट्स में, ठीक है। ये हमारे पास आ गए टॉप 4 डॉग ड्रग्स। अब इनका हमें स्माइलीज है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा ड्रग है। आपने सिंपली इसके स्माइलीज को कॉपी करना है, इधर जाना है आपने पबकेम पे, पबकेम पे जाके आपने सिंपल पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपके पास वो ड्रग आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ड्रग है ना, ये है इसका नाम है गुज़ेटोटाइड। आप कोई अच्छा नाम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल कॉलम क्रिएट करके नेम का कॉलम लिख के इधर आप ये गुज़ेटोटाइड आ गया, ठीक है। इस तरह से आप ये नाम ले लेंगे, आपके पास नाम भी आ गए, बाइंडिंग एनर्जी भी, RMSD रिफाइन भी। इस तरह से आप करते हैं डॉकिंग और उसके रिजल्ट्स को कंपाइल, ठीक हो गया। अब इसको मैं फर्ज करें सेव कर लेता हूँ। अब ये आ गया जी हमारा, जो हमारे पास अगर हमने ब्लाइंड डॉकिंग करनी है, सेमी ब्लाइंड डॉकिंग करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर, ये हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने डमीज डिफाइन की थी, ठीक है। ये डमीज हम रिमूव कर देते हैं। अभी फर्ज करें कि हमारे पास मतलब एक ऐसा हमारे पास हाँ, हमें जो साइट है वो प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो रेजिड्यूज हैं, ये कैटालिटिक रेजिड्यूज हैं, और यही एक्टिव साइट बना रहे हैं प्रोटीन की, ठीक है। तो वो फिर उस केस में हम ये इससे साइट प्रिडिक्ट नहीं करवाते। उस केस में हम सिंपली हाइड्रोजन ऐड करते हैं, उसके बाद एनर्जी मिनिमाइजेशन करते हैं, पोटेंशियल फिक्स करते हैं,
ये वाला स्टेप होता है ना, उसमें हम साइट फाइंडर के अलावा हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट पे जाते हैं, ठीक है, और सिलेक्ट पे फिर दोबारा से यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने जो भी हमारा जैसे है अगर फर्ज करें कि कंपाउंड एक की पोजीशन है, हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड है, ठीक है, ये पोजीशन है एलानीन है 23 पोजीशन पे, हमें हमें लगता है कि ये एक कैटालिटिक रेजिड्यू है, ठीक है, हम ये लिख के सिंपल हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे ये वाला जो है रेजिड्यू सेलेक्ट हो गया। अगर हम फिर से इसको हमने अब कहीं भी टच नहीं करना, नहीं तो ये गायब हो जाएगा, जैसे मैं इधर टच करता हूँ ये खत्म हो गया, इस तरह से नहीं करना। फर्ज करें एलानीन 23, ठीक है, 23 एंड देन कोई भी अगर मुझे कोई पता नहीं है कौन सा रेजिड्यू है, जैसे इसको हम बंद करते हैं, इधर से हम देखते हैं कौन से रेजिड्यू, फर्ज करें ग्लाइसिन 10 और ल्यूसीन 11 और ल्यूसीन 12, कहते हैं कि ये जो है एक्टिव पॉकेट है, ठीक है, इधर जाते हैं, ग्लाइसिन 10 ये सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद ल्यूसीन 11 ये सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद ल्यूसीन 12, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लिया। असल में इधर शो नहीं हो रहा क्योंकि ये पहले वाली डॉकिंग चल रही है, तो थोड़ा सा ग्लिच है, ठीक है, ये हमारे पास रेजिड्यू सिलेक्ट हो गए 3। अब हमने सिंपल कंप्यूट पे जाना है, डॉक पे एमओई रिसेप्टर एटम, तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है सिलेक्टेड रेजिड्यूज, ठीक है, ये सिलेक्टेड एटम्स, ठीक है, फर्ज करें सिलेक्टेड एटम्स पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, अब जो हमने एटम सिलेक्ट किए होंगे ना, अब वो उनको टारगेट करेगा, और हमने सिंपल इधर से एमडीबी फाइल, और अगर हमारे पास लाइब्रेरी है तो हमने ये लाइब्रेरी डॉट एम डी और ये पोजेस 10, और फर्ज करें ऐसे ही इसको डेस्कटॉप पे कोई भी नाम दे के उसको एम डी बी डॉट कर दिया, ये ओके कर दिया। अभी ये दो दो डॉकिंग चलने लग गई हैं मेरे कंप्यूटर का, तो अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, तो अभी ये जो कंपाउंड है ना, ये जो हमने रेजिड्यूज डिफाइन किए हैं उसके साथ जाके बाइंड करेंगे, तो इस तरह से हम करते हैं। इसमें मैंने आपको इसको साइट स्पेसिफिक डॉकिंग बोलते हैं, जो हम रेजिड्यू डिफाइन करके उसके साथ करते हैं, और हमने सेमी जो ब्लाइंड डॉकिंग है उसको भी हमने देख लिया है, साइट स्पेसिफिक डॉकिंग को भी, और हम कैसे जो है बाद में रिजल्ट कंपाइल करते हैं। इसके बाद में आप पहले ये करें, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम जो 2D इंटरेक्शन एनालिसिस करते हैं और 3D इंटरेक्शन एनालिसिस करते हैं, जो हमारे पास डॉकिंग के आ जाते हैं पोजेस, ठीक है। और फर्ज करें कि हमारे पास हमें लगा कि यहाँ पे अगर हम वापस जाएं, हमें लगा कि ये हमारे पास ड्रग आ गया, ठीक है, 333 पे, ठीक है, फर्ज करें कि ये वाला ड्रग है और ये 333 पोजीशन पे है, ठीक है, 333 पोजीशन पे, ठीक है, हमें फर्ज करें ये ड्रग है, ये 1 नहीं है 333 है, फर्ज करें, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने सेव करना है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे, ये फिर आ जाएगा ना इधर, इसके साथ ना बाइंड हो जाएगा ये ड्रग आके, अब इसके अंदर आ गया कॉम्प्लेक्स के। अब हम इसको सेव करेंगे, सेव डेस्कटॉप कॉम्प्लेक्स डॉट पीडीबी, ठीक है, ये हमारे पास अब ये प्रोटीन उस स्पेसिफिक ड्रग के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इधर आ गई है। इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सेव करते हैं, तो ये भी आपने साथ साथ करने हैं सारे कॉम्प्लेक्स सेव करने में, ठीक है, इस तरह से आप करते हैं डॉकिंग। और मज़ीद इसमें आपको क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, थैंक यू। करना है।